शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव आप श्रीना श्री चरणों भावपूर्वक वंदन। सर्वरत्नाधिक मुनि भगवंतोना श्री चरणों भावपूर्वक वंदन। कल के सेशन में हम सब ने 11 अंग सूत्रों के बारे में सुना। आई एम वेरी श्योर कल के सेशन खत्म होने के बाद जब आपने उस पर अनुप्रेक्षा की होगी तो आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि गणधर भगवंतों ने तो 12 अंग सूत्र की रचना की थी, पर कल तो हमने सिर्फ 11 अंग सूत्र के बारे में समझा है। तो क्या अंग सूत्र 12 होते हैं कि 11 होते हैं? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया ही होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे कि वैसे तो अंग सूत्र तो 12 ही होते हैं, और जो 12वां अंग सूत्र है उसका नाम है दृष्टिवाद सूत्र। ये एक ऐसा सूत्र है कि जो बहुत ही विशाल है। हमारे अभी के जितने भी 32 आगम हैं उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन, उससे भी ज्यादा ज्ञान इस दृष्टिवाद सूत्र में था। पर ये सूत्र, इस सूत्र में 14 पूर्व का ज्ञान आता है, और इस सूत्र को कंठस्थ करने के लिए, याद रखने के लिए, हृदयस्थ करने के लिए भी एक स्पेशल 14 पूर्व की पूर्वधर लब्धि जिसमें होती है, जिस मुनि भगवंत के पास होती है, जिस आचार्य भगवंत के पास होती है, वही इसको धारण कर सकते हैं। और आज के समय में ये जो दृष्टिवाद सूत्र है वो लुप्त हो गया है, और इसी के कारण अभी हमारे पास 11 अंग सूत्र बचे हुए हैं। इससे आगे बढ़ते हुए 12 उपांग सूत्र। उपांग सूत्र ऐसे सूत्र होते हैं जो अंग सूत्रों में से ही बनाए गए होते हैं। अंग सूत्र के अर्थ को विशेष रूप से समझने के लिए उपांग सूत्र की रचना की जाती है, और सबसे पहला उपांग सूत्र है श्री उपवाय सूत्र। इस आगम में भगवान महावीर स्वामी का, उनकी देह आकृति का वर्णन आता है, और उसके साथ साथ में भगवान के साधु भगवंत कैसे थे, मुनि भगवंत कैसे थे, उनकी ज्ञान संपदा कैसे थी, उनका तप कैसा था, इसके बारे में भी विस्तृत वर्णन आता है। इसी उपवाय सूत्र में बहुत सारे राजा जब भगवान के पास आते थे तो भगवान की भक्ति कैसे करते थे, उनका प्रवचन कैसे सुनते थे, उनका भगवान के प्रति कैसा व्यवहार था, इसके बारे में भी डिटेल आती है। इसी उवाई सूत्र में 12 तप के बारे में भी माहिती आती है, और इसी उवाई सूत्र में सिद्ध भगवान की अवस्था कैसी होती है, और कोई जीव जब इस सिद्ध गति को प्राप्त करता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, इसका भी डिटेल वर्णन आता है श्री उवाई सूत्र में। इसके बाद जो आगम आता है वो है राय पसेणीय सूत्र। राय पसेणीय सूत्र एक ऐसा आगम है कि जिसमें एक आत्मा के बारे में ही ये पूरा आगम है। इसमें बताया गया है कि एक क्रूर अधर्मी आत्मा यानी कि प्रदेशी राजा, उनका जब केशी स्वामी के साथ संयोग हुआ और जो वार्तालाप हुई, और उस वार्तालाप में प्रदेशी राजा ने केशी स्वामी को आत्मा के बारे में अनेक प्रश्न पूछे, और उसका समाधान केशी स्वामी ने दिया। इसका विस्तृत वर्णन इसमें आता है। और सिर्फ समाधान ही नहीं मिला, इसके बाद उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई, और चेंज होने के बाद कैसे वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, इसका भी विस्तृत वर्णन आता है। इसमें बताया गया है कि संसार का स्वरूप कैसा है, संबंधों की वास्तविकता कैसी है, इसका भी इसमें दर्शन होता है। और इसके साथ साथ में यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई आत्मा अपने अंत समय में संभाव रख के अपने आयुष्य को पूर्ण करता है तो कैसे वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, इसका भी वर्णन इसी आगम में आता है। इसके बाद जो आगम आता है उसका नाम है जीवा जीवाभिगम सूत्र। अभिगम, इसका मतलब होता है डीप नॉलेज। इस आगम में जीव और अजीव के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज दिया गया है। इसी आगम में 4 गति यानी कि नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति के आधार पर जीवों की विस्तृत माहिती की गई है। यह है जीवा जीवाभिगम सूत्र। इसके बाद जो आगम आता है वो है प्रज्ञापना सूत्र। इसको कई लोग पन्नवणा सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये जो आगम है, इसका नाम ही बताता है कि जो व्यक्ति इस आगम को हृदयस्थ करता है उसकी प्रज्ञा का विकास हो जाता है। ये आगम श्री भगवती सूत्र का उपांग सूत्र गिना जाता है, और इसी आगम में 36 अध्ययन आते हैं। ये जो आगम है इसमें इंद्रिय, शरीर, लेशिया,
24 दंडक आदि बहुत सारे जैनिज्म के डीप सब्जेक्ट्स का एकदम डिटेल में वर्णन मिलता है। इस आगम को पढ़ने वाला द्रव्य के बारे में विस्तृत माहिती को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो आगम आता है वो है श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र। इस आगम में पूरी ज्योग्राफी यानी कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारे ओशंस कैसे हैं, इसके बारे में विस्तृत माहिती भी दी गई है। और इसके साथ साथ में इसी आगम में पूरा जो यूनिवर्स है उसकी एस्ट्रोनॉमी कैसी है इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इस आगम में जितने भी कैसे समुद्र में सुनामी आ सकती है उसका भी विस्तृत वर्णन है। और इसी आगम में प्रथम तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव भगवान, उनका जब जन्म हुआ और जन्म समय में किस प्रकार देवों ने आकर उनका महोत्सव मनाया, किस प्रकार से तीर्थंकर के जन्म का महोत्सव होता है, इसका भी विस्तृत वर्णन है। इसी आगम में ऋषभदेव भगवान के समय की जो जीवन शैली थी इसको भी बताया गया है। और जो प्रथम चक्रवर्ती यानी कि भरत चक्रवर्ती, जिसके नाम से हमारे देश का नाम है भारत, उस भरत चक्रवर्ती की जो यात्रा थी जिसमें वो 6 खंड को जीतते हैं, उस यात्रा का भी डिटेल वर्णन आता है। इसी आगम में 6 आरे यानी कि काल चक्र, टाइम साइकिल, इसका भी डिस्क्रिप्शन इसी आगम में आता है। वो है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र। इसके बाद आता है चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र। ये दोनों आगम को कंबाइन करके मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति आगम ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी पर डिपेंडेंट है। इस आगम में चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा, इन सब के बारे में, ये कैसे हैं, इनकी गति कैसी है, इनकी साइज कैसी है, चंद्र और पृथ्वी के बीच में कितना डिस्टेंस आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना डिस्टेंस है, सूर्य के मंडल कौन कौन से हैं, कैसे दक्षिणायन, कैसे उत्तरायण, ये पूरी की पूरी माहिती इस आगम में मिलती है। इसी आगम में ज्योतिष शास्त्र के अनेक सीक्रेट्स भी इसी आगम से प्रकट होते हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र और सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र। इसके बाद उपांग सूत्रों में 5 आगमों को एक साथ में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला है नीर्यावली सूत्र, उसके बाद आता है कल्पवतंसिका सूत्र, उसके बाद पुष्पिका सूत्र, पुष्पचुलिका सूत्र, और सबसे आखिर में आता है वन्नी दशा सूत्र। ये पांचों आगम, इस पांचों आगम में बहुत सारी धर्म कथाएं आती हैं और इस धर्म कथा के माध्यम से भगवान ने हमें बोध देने का प्रयत्न किया है। इसी आगम में श्रेणिक महाराजा और उनके पुत्र कोणिक महाराजा का भी वर्णन आता है। और इसी आगम में, इसी आगमों में महाभारत से भी भयंकर जो युद्ध हुआ महाराज कोणिक और उनके मामा महाराज चेड़ा के बीच में, इस युद्ध का भी वर्णन आता है। और कहा जाता है इस युद्ध में करोड़ों जीवों की मृत्यु हुई और करोड़ों जीव इस युद्ध मैदान में से मृत्यु होकर नरक गति में गए, इसका भी विस्तृत वर्णन आता है। इसी आगमों में भगवान ने, जो अभी हम देखते हैं सूर्य, सूर्य देव कौन थे, उनका पास्ट बर्थ क्या था, चंद्रदेव कौन थे, उनका पास्ट बर्थ क्या था, शुक्र कौन थे, उनका पास्ट बर्थ क्या था, इसकी भी विस्तृत माहिती, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी आती है। इससे भी आगे बढ़ते हुए इस आगम में बहुत सारी ऐसी कथाएं भी हैं कि बहुत सारे आत्मा संयम जीवन का स्वीकार करके अपने संयम जीवन में स्थिर नहीं रह पाए और कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हो गई और उस मिस्टेक का प्रायश्चित किए बिना उनकी विदाई हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनकी गति कैसी होती है, इसकी भी बहुत सारी कथाएं इस आगम में से हमें मिलती है। यानी कि यह आगम हमारे जीवन के बेसिक मूल्यों को सिखाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज के आधार पर हमें मोरल वैल्यूज को भी सिखाता है। ये सारे थे 12 उपांग सूत्र। इस उपांग सूत्र के बाद आते हैं 4 मूल सूत्र। मूल यानी कि कोई भी वृक्ष होता है, मूल यानी कि रूट्स, कोई भी वृक्ष होता है उसकी स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो उसकी स्टेम के आधार पे नहीं, उसके उसके पत्तों के आधार पे नहीं, उसके फल के आधार पे नहीं, पर उसके रूट्स कैसे हैं उसी के आधार पर उस वृक्ष की स्ट्रेंथ होती है। और वो वृक्ष को जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी किस में से मिलते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं उसी में से उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसीलिए भगवान ने कुछ आगमों को बताया कि ये आगम, मूल सूत्र जितने भी हैं, वह आगम हमारे लिए एक स्ट्रेंथ की तरह है कि यह आगम का अभ्यास करने वाला साधक
उसकी लाइफ में यदि कोई भी परिस्थिति, अलग प्रकार की परिस्थिति आए, किसी भी परिस्थिति में वो हार नहीं सके, किसी भी परिस्थिति में वो धर्म से विचलित ना हो पाए, ऐसे ऐसे उपदेश इस आगमों में आते हैं। और इसके साथ साथ में जैसे मूल के आधार पे वृक्ष को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वैसे ही इन आगमों के आधार पर साधक की साधक दशा भी ग्रो करना शुरू हो जाती है, खिलना शुरू हो जाती है। ऐसे होते हैं ये मूल सूत्र। ये मूल सूत्र चार हैं। सबसे पहला मूल सूत्र आता है श्री 10 वैकालिक सूत्र। श्री 10 वैकालिक सूत्र, इसकी रचना आचार्य स्वयंभव स्वामी ने की थी। जब उन्होंने दीक्षा ली उसी समय उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, और उसके बाद जब बहुत सारे साल व्यतीत हुए, बहुत सारे साल के बाद उनका जो पुत्र था, छोटा सा बालक मनक, वो श्री स्वयंभव स्वामी के दर्शन करने के लिए आता है। और दर्शन करके उनकी वाणी को सुन के उसके अंदर में से भी भाव जग जाता है कि मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और वो श्री स्वयंभव स्वामी को विनंती करते हैं। और श्री स्वयंभव स्वामी गुरु वही होते हैं, आचार्य वही होते हैं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान सकते हैं। और उन्होंने देखा कि इस बालक का आयुष्य तो सिर्फ 6 महीने का बाकी है, तो उन्होंने सोचा कि ये शायद 11 अंग सूत्र का अध्ययन नहीं कर पाएगा इतने कम समय में, तो कुछ ऐसे सूत्र की रचना की जाए कि जिसके कारण उस बालक को सभी अंग सूत्रों का जितना भी मूल, जितना भी सार है, वो सारा का सार उसको मिल जाए, और वो अपनी आत्म कल्याण भी कर सके। श्री 10 वैकालिक सूत्र महापुरुषों की रचना वो सिर्फ एक के लिए नहीं होती, एक को लाभदायक नहीं होती है, पर महापुरुषों की रचना अनेक के लिए उपकारक बन जाती है। और यही 10 वैकालिक सूत्र आज कोई भी साधक जब अपनी साधक दशा की शुरुआत करता है, तो सबसे पहले गुरु भगवंत उन्हें श्री 10 वैकालिक सूत्र का अध्ययन कंठस्थ और हृदयस्थ कराते हैं। श्री 10 वैकालिक सूत्र में अनेक उपदेश आते हैं कि किस प्रकार से हम काम पर, किस प्रकार से हम हमारे ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ बना सके, काम विजय कैसे हो सकता है, किस प्रकार हम हमारी लाइफ में कुछ भी ग्रहण करना चाहें तो कैसे कोई आत्मा को किसी चीज को ग्रहण करना चाहिए, इसका भी उपदेश आता है। इसी आगम में हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारी बोली, हम किसी से बातचीत करें तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें सिखाया गया है। इसी आगम में हमारा हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। साधु जीवन की बहुत सारी सिस्टम्स को भी सिखाया गया है। इसी आगम में कोई शिष्य अपने विनय को कैसे श्रेष्ठ बना सकता है, इसके बारे में भी बोध आता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके तो 10 अध्ययन थे, पर बाद में इसमें 2 अध्ययनों को जोड़ा गया। और ऐसा कहा जाता है कि 2 साध्वी भगवंत देव सहाय से वर्तमान विराजमान जो सिमंदर स्वामी भगवान है, वर्तमान के जो तीर्थंकर है, जो महाविदेह क्षेत्र में विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए गए देव सहाय से। और श्री सिमंदर स्वामी के मुख से जो बोध वचन प्रकट हुए, उनको याद रख के यहाँ पर आकर उन्होंने जो अध्ययन बताए, वो 2 अध्ययन चुलिका के रूप में इस 10 वैकालिक सूत्र में ऐड कर दिए गए हैं। इन चुलिका का अध्ययन करने में एक गाथा, एक लाइन ऐसी श्रेष्ठ आती है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति इस चुलिका का अध्ययन करने लगता है, उसकी धर्म में बुद्धि प्रकट होना शुरू हो जाती है। यानी कि कैसे हम हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास कर सके, कैसे हम हमारी यात्रा को आगे बढ़ा सके, इसकी बुद्धि, इसकी अनेक टेक्निक्स, इसके अनेक उपाय इस चुलिका का अध्ययन करने से, वारंवार अध्ययन करने से साधक के अंदर में प्रकट होना शुरू हो जाती है। यह है श्री 10 वैकालिक सूत्र। इसके बाद जो मूल सूत्र आता है वो है श्री उत्तराध्ययन सूत्र। यह एक ऐसा अध्ययन है, एक ऐसा सूत्र है, जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त कर रहे थे, जब भगवान महावीर स्वामी पावापुरी से निर्वाण को प्राप्त कर रहे थे, तो उन्होंने जगत के सभी जीवों के हित, शिर और कल्याण के लिए अपनी लाइफ के लास्ट 48 आवर्स तक, यानी कि 2 दिन तक कंटिन्यूअस जो बोध दिया, वह बोध, उनकी अंतिम देशना, वह है श्री उत्तराध्ययन सूत्र। ऐसा कहा जाता है कि भगवान
ने देखा कि 21,000 साल तक मेरा जिन शासन चलने वाला है और 21,000 साल तक बहुत सारी आत्मा ऐसी आएंगी जो इसी आगम के अभ्यास से अपने अपने आत्मा का कल्याण करेगी। और इसीलिए भगवान ने 21,000 साल तक, यानी कि हम जैसे बहुत सारे लोग जो हम भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाया है, उनके जीवन को देखकर, उनके जीवन की स्थितियों को देखकर भगवान ने अनेक अध्ययन बताए। और ये अध्ययन, इसीलिए इस अध्ययन को उत्तराध्ययन कहा जाता है। उत्तर यानी कि श्रेष्ठ अध्ययन, ऐसे अध्ययन जो हमारी डे टू डे लाइफ को टच कर सके, ऐसे श्रेष्ठ अध्ययन। और आई एम वेरी श्योर आप यदि इस अध्ययन को पढ़ेंगे, इसके भावों को समझेंगे, तो हर एक अध्ययन, जितने भी 36 अध्ययन है, हर एक अध्ययन एकदम यूनिक है। और हर एक अध्ययन आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही भगवान ने कहा है। जैसे जैसे एक एक अध्ययन को आप समझते जाएंगे, बार बार आपके अंदर में से, बार बार आपके अंदर में से भगवान के प्रति एक उपकार भाव आएगा। और बार बार आपको कहने का मन होगा कि थैंक यू भगवान, आपने हम पर कितना उपकार किया है। कैसे श्रेष्ठ अध्ययन आपने बताया कि हर एक अध्ययन एक यूनिक मैसेज को लेकर आता है। इसी आगम में विनय के बारे में भी बताया है। इसी आगम में यदि हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आ जाए, यदि हमारी लाइफ में परीक्षा आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तो उस समय साधक की थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, इसको भी भगवान ने बताया है। भगवान ने हम कहीं ना कहीं प्रमाद में न आ जाए और जागते रहें, इसके लिए भी बहुत सारे अध्ययन बताए हैं। और भगवान को भी पता था कि हम स्टोरीज से बहुत कनेक्ट होते हैं, इसीलिए भगवान ने स्टोरीज के आधार पे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के आधार पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मॉरल्स भी इसी आगम में बताए हैं। इसमें समिति के बारे में भी आता है, इसमें समाचारी के बारे में भी आता है, इसमें कर्म के बारे में भी आता है, और इसमें कैसे हम हमारे ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ कर सकें, इसके बारे में भी अनेक आगम और अनेक भाव भगवान ने प्रकट किए हैं। ऐसा है श्री उत्तराध्ययन सूत्र। इसके बाद आता है श्री नंदी सूत्र। नंदी सूत्र एक ऐसा आगम है जिसमें 5 ज्ञान के बारे में बताया गया है। नंदी सूत्र में कैसे हम ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे आत्मज्ञान को केवल ज्ञान की तरफ ले जा सकते हैं, इसके बारे में भी विस्तृत माहिती बताई गई है। कैसे हम हमारी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, किस प्रकार से हम हमारी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, इसके बारे में भी यह आगम में बताया गया है। और 2 दिन से हमारा जो ये सेशन चल रहा है, 32 आगमों के बारे में इसी आगम में डिटेल्ड माहिती भी दी गई है। इसके अलावा इस आगम का नाम ही है नंदी सूत्र। नंदी का मतलब होता है आनंद। भगवान ने बताया कि जब भी किसी आत्मा में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान जैसे ही प्रकट होता है, वैसे ही उस आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए इस आगम का अभ्यास करने वाला साधक, उसका ज्ञान विकास होता है, और ज्ञान विकास होने से उसके अंदर में आनंद आनंद फैलने लगता है। इसीलिए इसका नाम है श्री नंदी सूत्र। इसी नंदी सूत्र में भगवान महावीर स्वामी, उनके बाद कौन गंधर्व हुए, उनके बाद कौन कौन से आचार्य आए, इसकी पूरा क्रम, इसकी पूरी हमारी पाठ परंपरा भी इसी आगम में आती है, और यह है श्री नंदी सूत्र। इसके बाद आता है अनुयोग द्वार सूत्र। ये एक बहुत ही स्पेशल आगम है, जिसमें से किसी भी सब्जेक्ट को यदि हम समझना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट के अर्थ तक हम यदि पहुंचना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट का हम रिसर्च करना चाहें, तो किस प्रकार से रिसर्च करना चाहिए, इसकी पूरी टेक्निक भगवान ने अनुयोग द्वार सूत्र में बताई है। अनुयोग का मतलब होता है सब्जेक्ट या उसका अर्थ, और द्वार का मतलब होता है दरवाजा। यह आगम किसी भी सब्जेक्ट में कौन से दरवाजे से एंटर होना और उस सब्जेक्ट को समझना, इसके बारे में अनुयोग द्वार सूत्र में टेक्निक्स बताई गई है। इस आगम में उपक्रम, नए, निक्षेप, अनुगम, इन सब दरवाजों के आधार पे बहुत अलग अलग टेक्निक्स है। आप इसे समझेंगे, आप इसे सीखेंगे, तो डेफिनेटली आप जितने भी जैन धर्म के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत भी, चाहे कितना भी डीप कोई सब्जेक्ट है, उसके बारे में, उसके अर्थों को, उसके बारे में आप बहुत सहजता से समझ सके, बहुत सहजता से सीख सके, इसकी टेक्निक्स यह अनुयोग द्वार सूत्र में आती है। तो ये हुए 4 मूल सूत्र। सबसे पहला 10 वैकालिक सूत्र, उसके बाद आता है श्री उत्तराध्ययन सूत्र, उसके बाद आता है नंदी सूत्र, और उसके बाद आता है अनुयोग द्वार सूत्र। इसके बाद भगवान ने 4 छेद सूत्र बताए हैं। छेद सूत्र, छेद का मतलब होता है जैसे कोई माली
कोई वृक्ष का विकास हो, तो उस वृक्ष में हो सकता है कि समय जाने पर कुछ न कुछ सड़न आ जाए, कुछ न कुछ पार्ट्स उसका खराब हो जाए। तो यदि उस खराब पार्ट को निकाला नहीं जाए, तो वो वृक्ष को जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे, उस वृक्ष का जैसे ग्रोथ होना था, वो ग्रोथ शायद कम भी होने की चांसेस होते हैं। इसीलिए जो गार्डनर होता है, जो माली होता है, वो जो भी सड़ा हुआ पार्ट होता है, उसको छेद कर देता है, उसको कट करके उसको निकाल देता है। तो ये जितने भी छेद सूत्र हैं, वो भगवान ने किसी साधक की साधक दशा में, भगवान को भी पता था कि जो समय साधक अपना लक्ष्य बनाएगा कि नहीं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी, मुझे अपने आत्मा की शुद्धि करनी है, वह लक्ष्य बनाएगा और वह लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसके बीच में बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा, और इस पूरे समय में कई बार ऐसा भी होगा कि वो साधक से कुछ दोष का भी आचरण हो जाएगा। कई बार साधक अप्रमत्त होकर किसी दोषों का सेवन कर लेगा, कोई गलती कर लेगा, कोई मिस्टेक कर लेगा, कोई भूल कर लेगा, तो भूल की असर उसकी साधक दशा पर न आए, उसकी यात्रा पर न आए, इसी के लिए भगवान ने ये छेद सूत्र बताए हैं। इसमें ऐसी बहुत सारे सिस्टम्स बताए कि किस तरह से हम हमारे दोषों को दूर कर सके। ऐसे होते हैं ये छेद सूत्र। 4 है छेद सूत्र। सबसे पहला है श्री दशाश्रुत स्कंद सूत्र। दशाश्रुत स्कंद सूत्र में भगवान ने 10 अध्ययन बताए हैं, 10 दशाएं बताई हैं। इस अध्ययन में भगवान ने हमारे मन में कई बार असमाधि भाव प्रकट हो जाते हैं, कई बार हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार हम बहुत टेंशन में, कई बार हम बहुत विचारों में चले जाते हैं, असमाधि फील करते हैं। तो कौन कौन से ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिससे हमारे मन में असमाधि आती है, भगवान ने ये सारी प्रवृत्तियां बता दी। भगवान ने इसी आगम में दूसरे अध्ययन में यह भी बताया कि कुछ दोष ऐसे हैं जिसके कारण बहुत सारे कर्मों का बंध होता है, और उसे कहते हैं सबल दोष। बल यानी कि स्ट्रॉन्ग, सबल यानी कि जो दोष बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे दोषों को भगवान ने बता दिया। और भगवान ने बताया कि इन दोषों को तो साधक को हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, इन दोषों से तो साधक को हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे कर्म बंध के कारण है। ऐसे ऐसे ऐसी प्रवृत्तियां भी भगवान ने बताई हैं। भगवान ने ये भी बताया कि कौन सी एक्टिविटीज करने से महामोहनीय का बंध हो सकता है, क्योंकि मोहनीय कर्म एक ही ऐसा कर्म है जो कर्म हमको भ्रमित कर देता है, जो कर्म हमारे पुरुषार्थ को अफेक्ट करता है। और इसीलिए भगवान ने बताया कि कौन कौन सी प्रवृत्तियों से आपके महामोहनीय कर्म का बंध हो सकता है, इसको भी आप समझे और इसको भी आप अवॉइड करें। इसी आगम में भगवान ने बताया है कि गुरु की आचार्य कैसे होते हैं, उनके गुण कैसे होते हैं, उनकी ज्ञान संपदा कैसी होती है, उनके लक्षण कैसे होते हैं। इसका पूरा अध्ययन, इसकी पूरी डिटेल भगवान ने गणित संपदा नाम के अध्ययन में बताया है। इसी आगम में भगवान ने एक अध्ययन में बताया है कि कोई श्रावक श्रावक जीवन में यदि चाहे कि मुझे अपनी यात्रा को स्पीड अप करना है, मुझे अपनी गति को बढ़ाना है, मुझे अपनी आत्म यात्रा को श्रेष्ठ बनाना है, तो भगवान ने कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं भी बताई हैं जो श्रावक ग्रहण करके अपनी यात्रा को श्रेष्ठ बना सकता है। ऐसी श्रावक प्रतिमा भी इसमें आती है। और साधु भगवंत भी अपने चारित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सी विशिष्ट प्रकार की प्रतिज्ञाओं को ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल वर्णन आता है। तो यह है श्री दशाश्रुत स्कंद सूत्र। इसके बाद जो आगम आता है वो है बृहत कल्प सूत्र। बृहत कल्प सूत्र में बेसिकली साधु साध्वी भगवंत के जीवन में जितने भी अलग अलग सिचुएशंस आती है, तो उनको उनके व्यवहार कैसे होने चाहिए, कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी डिटेल में वर्णन भगवान ने इसमें बताया गया है। भगवान को पता था कि पांचवा आरा जो चल रहा है, उसके जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करेंगे। और इसीलिए भगवान ने छोटी से छोटी बात, हर एक सिचुएशन, छोटे से छोटी सिचुएशन को बता दिया कि ये सिचुएशन आए तो आपको ऐसा करना चाहिए, ये सिचुएशन आए तो आपको ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार से इस आगम में साधु साध्वी भगवंत की बहुत सारी छोटी छोटी सिचुएशंस में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी डिटेल जिसमें आती है वो है बृहत कल्प सूत्र। इसके बाद जो आगम आता है वो है व्यवहार सूत्र। व्यवहार सूत्र में भगवान को पता था कि जितने भी
लोग अपनी आत्म यात्रा को आगे बढ़ाएँगे, वो कहीं न कहीं समुदाय में, ग्रुप में रहकर साधना करेंगे। और जब हम एक दूसरे साथ मिलकर रहेंगे, तो बहुत सारे हमारे संस्कार, पास्ट बर्थ के संस्कार भी हम पर अटैक करेंगे, और शायद हम कुछ न कुछ व्यवहार में मिस्टेक भी कर देंगे, इंटरैक्शन में मिस्टेक भी कर देंगे। इसीलिए भगवान ने इस आगम में बताया है कि किस प्रकार से हमें, जितने भी हमारे समुदाय हैं, उसमें समुदाय में जितने भी लोग होते हैं, उसके साथ में, उनके साथ में जितने भी आराधक होते हैं, उनके साथ में कैसे हम इंटरेक्शन करना चाहिए, हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल हर एक सिचुएशंस के माध्यम से भगवान ने हमें बताया गया है। इसमें भगवान ने जिन शासन की, जो डिसिप्लिनरी सिस्टम थी कि कौन, उसके नीचे कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है, किसका कौन सा रोल होता है समुदाय में, इसका भी डिटेल वर्णन भगवान ने बताया है। यह था व्यवहार सूत्र। इसके बाद आता है श्री निशित सूत्र। निश्चित सूत्र में भगवान ने बताया कि जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे किसी दोष का सेवन हो जाए, तो उस दोष को दूर करने के लिए कौन से प्रायश्चित हैं, ये सारे के सारे प्रायश्चित भगवान ने इसमें बताया है। भगवान ने हर एक सिचुएशन, हर एक दोष, और उस दोष का क्या प्रायश्चित आता है, और उस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। भगवान ने इसमें सिर्फ एक्शन के आधार पर ही प्रायश्चित नहीं बताया, पर भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति है उसकी मनोस्थिति कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसने दोष का सेवन करते हुए कौन सी थॉट प्रोसेस से उस दोष का सेवन किया, उसको भी एनालाइज करके उसके आधार पे उसका प्रायश्चित डिसाइड होता है। इसका मतलब कि एक ही गलती दो व्यक्ति करते हैं, पर एक व्यक्ति एकदम फ्री होकर करता है, एकदम अच्छा मानकर करता है, तो उसको अलग प्रकार का प्रायश्चित आता है। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचकर, उससे गलती हो जाती है, उसका ध्यान नहीं रहता और गलती हो जाती है, वही गलती हो जाती है, तो उसको भी अलग प्रकार का प्रायश्चित गिना गया है। इसलिए भगवान ने साइकोलॉजी के आधार पर, हमारी थॉट प्रोसेस के आधार पर, हमारी गलती का मूल्यांकन करके, जो आचार्य भगवंत होते हैं, जो गुरु भगवंत होते हैं, वो प्रायश्चित प्रदान करते हैं, और शिष्य प्रायश्चित को ग्रहण करके उसके हिसाब से अनुसरण करके अपनी आत्मा को शुद्ध विशुद्ध बना सकते हैं। इसका भी पूरा वर्णन इस निश्चित सूत्र में आता है। तो जो छेद सूत्र है, वो सूत्र बेसिकली तो साधु साध्वी भगवंत को कनेक्ट करने वाले सूत्र हैं, और उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली, उनके व्यवहार और उनके प्रायश्चित को बताने के लिए ये छेद सूत्र गिने दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि भगवान ने सिर्फ आध्यात्मिकता को ही नहीं बताया है, भगवान ने वर्ल्ड की सारी रियलिटीज़ को बताया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी बताया है, और इसके साथ साथ में भगवान ने जो पूरा समुदाय है, जो पूरा संघ है, वो संघ में किस प्रकार से डिसिप्लिन आए, किस प्रकार से वो संघ का विकास हो, और किस प्रकार वो संघ की गति बढ़ती रहे, इसके बारे में भी अलग अलग आगम में भगवान ने बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं। धन्य है प्रभु आपको कि आपने हम जैसे आराधक को, हम जैसे साधक कैसे हमारी आत्म यात्रा को आगे बढ़ा सके, इसके बारे में इतनी डिटेल बताई है। इसके बाद जो आखिरी आगम यानी 32वां आगम है, वो है श्री आवश्यक सूत्र। श्री आवश्यक सूत्र के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बहुत सारे पाठ कंठस्थ भी होंगे। श्री आवश्यक सूत्र को किसी भी प्रकार की अस्वाध्याय नहीं लगती है। भगवान ने इसका नाम ही आवश्यक इसीलिए रखा है क्योंकि भगवान ने बताया कि ये आगम जितने भी आराधक है, जिसको अपने आत्म कल्याण करना है, उसके लिए यह आगम बहुत ही कंपलसरी है। कंपलसरी आगम है श्री आवश्यक सूत्र, रोज के लिए करने जैसा आगम है श्री आवश्यक सूत्र। इसमें भगवान ने दो प्रोसेस बताई हैं, दो बातें बताई हैं। सबसे पहला है सामायिक और दूसरा है प्रतिक्रमण। सामायिक का मतलब होता है, भगवान ने बताया कि मिनिमम किसी भी आराधक को यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसे मिनिमम 48 मिनट्स तक सभी बाहर की जितनी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, वातावरण, संबंध जितने भी है, सबसे डिस्कनेक्ट होके 48 मिनट्स में अपने सेल्फ के साथ कनेक्शन, स्व के साथ कनेक्शन करने की प्रोसेस, वो है श्री सामायिक। और दूसरी प्रोसेस भगवान ने बताई है प्रतिक्रमण में। भगवान ने कैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी भी मिस्टेक्स हुई हो, उसके कैसे क्लीन कर सके, उसकी प्रोसेस बताई है, वो है प्रतिक्रमण। यानी कि सेल्फ के साथ कनेक्शन और इनर क्लीनिंग, ये दोनों प्रोसेस भगवान ने श्री आवश्यक सूत्र में बताई है। तो इस प्रकार हमने जाना कि 32 आगम, और उन 32 आगमों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या उसमें वर्णन आता है, इसके बारे में तो हमने जाना। इसके अलावा जब भी हम
आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारी डिटेल्स जानकर, आपके अंदर में रही हुई क्यूरियोसिटी के कारण, आपके रही हुई अंदर जिज्ञासा के कारण, आप डेफिनेटली आगमों को जानेंगे, सीखेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। पर इसी के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात भी हमें समझनी चाहिए कि जितने भी आगम भगवान ने बताए, उस आगम के अर्थ में कुछ अलग-अलग प्रकार के अर्थ आते हैं। उसमें शब्दार्थ आता है, उसमें भावार्थ आता है, उसमें गूढ़ार्थ आता है और उसमें परमार्थ भी आता है। यदि हम ऊपर-ऊपर से आगमों को पढ़ें और समझने का प्रयत्न करें, उसके शब्दों के अर्थ तक हम पहुँचे, उसको शब्दार्थ कहते हैं। यानी ऊपर-ऊपर से ही उसके अर्थ को जानना, वह है शब्दार्थ। उस गाथा में छुपे हुए भावों को जानना, वह है भावार्थ। गुरु भगवंत जब वाचना फरमाते हैं, तब उसमें रहे हुए बहुत सारे सीक्रेट्स, यानी कि कुछ गाथा ऐसी भी है जिसमें से गोल्ड भी बन सकता है, कुछ गाथा ऐसी भी है जिसमें अनेक प्रकार की विद्याएं भी प्रकट हो सकती है, कुछ गाथा अलग अलग गाथाओं में रही हुई जो गुडार्थ है, उसके सीक्रेट्स हैं, उसको जानना वह है गुडार्थ। और उसके बाद आता है परमार्थ, यानी कि उसके अर्थ को समझकर हम उनके उसके अर्थ को किस प्रकार हमारी लाइफ में अप्लाई करें, किस प्रकार हम हमारी आत्मा के साथ उसको कनेक्ट करें, उसको कहते हैं परमार्थ। तो जब भी आप आगम पढ़ें, तो शब्दार्थ, भावार्थ, गुणार्थ और परमार्थ, ये चारों अर्थों को ध्यान में रखें। इसीलिए आगम का अध्ययन गुरु भगवंत के पास से ही होता है, इसीलिए आगम का अध्ययन आचार्य भगवंत के पास से ही होता है। शिष्य पूर्ण विनय भाव से जब गुरु के पास से ग्रहण करता है, तो वो शब्दार्थ से लेकर परमार्थ तक वो पहुंच जाता है और अपनी आत्म यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। जब भी हम आगम के बारे में, आगम के सब्जेक्ट्स के बारे में सीखे समझे, तब दो भावों को अवश्य प्रकट करना चाहिए। सबसे पहला है कि भगवान महावीर स्वामी से लेकर बहुत सारे गंधर भगवंत, बहुत सारे आचार्य भगवंत और गुरुदेव, उन्होंने हम पर कृपा करके इन बोध वचनों को, प्रभु की वाणी को, प्रभु के आगमों को हम तक पहुंचाया है। बार बार जब भी हम सीखें, तब उन सभी आत्माओं का उपकार अनुभव करें, उनको बार बार वंदन करके हम हमारे ज्ञान को ग्रहण करें। और दूसरा, इन सबकी कृपा से यह ज्ञान हम तक तो पहुंच गया, पर अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको ग्रहण करें, इसको सीखें, इसके डेप्थ में जाएं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक इसको आगे बढ़ाएं। हम जब भी सीखें, तब ये दो भाव को अनुभव करते करते सीखें, इन्हीं भावों के साथ।